नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी शिवम हॉस्पिटल सिरसा से। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो यंग गर्ल्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लड़कियों में से एक लड़की में ये बीमारी होती है। होता क्या है पीसीओडी में, जो आज हम लोग देखेंगे। नॉर्मली किसी भी फीमेल में ओवम्स बनते हैं ओवरी के अंदर, और वो ओवम्स ग्रो होते हैं एक साइज के आसपास, 22 मिलीमीटर के आसपास ओवुलेशन होता है, और 14th डे के आसपास देन 2 वीक्स के बाद में उसके नॉर्मल मेंसेस आ जाते हैं। और ये सारा जो ओवम ग्रो होता है ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से होता है, जो कि ब्रेन से रिलीज होता है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, यही हार्मोन्स आपका इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कि ओवम को साइज को बढ़ाता है, ओवम की क्वालिटी जिससे इंप्रूव होती है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काफी मात्रा में बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, एक ओवम नहीं बनता है और छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं। तो हमको सोनोग्राफी पे जब हम देखेंगे तो हमें एक पॉलिसिस्टिक इमेज सा दिखता है कि हमें बहुत सारी छोटी छोटी फॉलिकल्स दिखते हैं ओवरी के अंदर। पर्टिकुलरली एक हमें फॉलिकल अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए हम उसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। क्योंकि पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब छोटे छोटे सिस्ट, और ऐसे एक पर्ल नेक अपीयरेंस जैसे मोतियों की माला जैसा हमको वहां पर दिखता है। होता क्या है पीसीओडी में, हार्मोन्स प्रॉपरली नहीं बन रहे होते हैं, एग्स प्रॉपरली नहीं बन रहे होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन होता है उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन उसके कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है। तो ये सब इम्बैलेंस होता है जिससे पीसीओडी बनता है। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं पीसीओडी में। पीसीओडी में सबसे प्रॉब्लम आती है इरेगुलर साइकिल्स। या तो 1-2 महीने तक कंप्लीटली एमेनोरिया रहेगा, मतलब उनको मेंसेस आएंगे ही नहीं, और आते भी हैं 1-2 महीने बाद तो बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। उसके बाद उन यंग गर्ल्स को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो है एक्सेसिव ऑयली स्किन, हर्सुटिज्म, जो अनवांटेड फेशियल हेयर है, या फिर चेस्ट पे हेयर ग्रोथ है, आप उनको बार बार बोलते हैं वैक्सिंग कराने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये सब यंग गर्ल्स को फेस करना पड़ता है, जो कॉस्मेटिकली उनको काफी प्रॉब्लमेटिक लगता है। देन इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। आप देखिए वेट गेन होता है, ओबेसिटी से वेट गेन होगा, देन पीसीओडी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पीसीओडी बढ़ेगा तो वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो पीसीओडी होगा। अभी आपको दोनों चीजों को ही बैलेंस करना पड़ता है। देन फर्टिलिटी का इशू वहां आता है जब एक पेशेंट कंसीव करना चाहता है तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा। जब आपका ओवम ही नहीं बनेगा ठीक से तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। यंग गर्ल्स में जो प्रॉब्लम रहती है वो टॉक्सिन एक्सपोजर्स की वजह से भी काफी रहती है। अगर वो ड्रग्स का ये स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। या फिर उनका लाइफस्टाइल, जैसे वो बहुत डिस्टर्ब स्लीप, रात को बहुत देर तक उठना, मोबाइल लेके बैठे रहना या फिर टीवी देखते रहना, ये सब का भी इफेक्ट आपके ओवरी पे आता है। आपका लाइफस्टाइल, जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जहाँ पे आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वो। देन आपका डाइट, जहाँ पे आपको, आप बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये सब चीजें आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। रिफाइंड शुगर्स आपको नहीं लेने हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में, रूटीन में आपको कुछ ऐसा वर्कआउट करना है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज हो, तो आप इसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। आपको अपनी डाइट में लो कैलोरीज लेने हैं, देन आपको विटामिन्स ज्यादा लेने हैं, देन आपको प्रोटीन्स ज्यादा लेने हैं, तो आपको काफी हेल्प रहेगा। पीसीओडी का हर एज में अलग इम्पैक्ट होता है। यंग गर्ल्स में इसमें लुक्स को लेके काफी इफेक्ट रहता है कि उनको बोलते हैं कि हमें फेशियल हेयर है, एक्ने है, पिंपल्स है, ऑयली स्किन है। देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में प्रेगनेंसी को लेके इश्यूज रहता है कि वो कंसीव नहीं करते हैं, कि प्रॉपरली ओवम नहीं बनता है तो वो कंसीव कहाँ से करेंगे। आगे फिर आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपका इंक्रीज्ड रिस्क रहता है डायबिटीज का, जो बहुत ज्यादा है। देन और हम आगे चलते हैं, ओल्ड एज में जाके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस काफी रहते हैं। तो बेसिकली आपको अपना पीसीओडी इज जस्ट नथिंग, आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है कम्प्लीटली। आपको बाहर का खाना, ये जंक फूड,
और ये फास्ट फूड तो बिल्कुल बंद कर देने हैं। आपको अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी है, वाटर इनटेक बहुत अच्छा लेना है। ये सब चीजें करने से आपकी ओवरीज अपने आप से नॉर्मल फंक्शन करने लगेंगी। थैंक यू।